नमस्कार। आज हम भारत में महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े जो कानून हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसमें संविधान की बातें हैं, कुछ अहम एक्ट्स हैं। बिल्कुल। और ये कानून इस्तेमाल कैसे करें, अदालती फैसले क्या रहे हैं, ये सब भी देखेंगे। हाँ, और मकसद यही है कि इन जरूरी कानूनों की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। और ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्यों इतने जरूरी हैं, है हाँ, ना? बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सुरक्षा कवच है, संविधान। हाँ, संविधान का अनुच्छेद 14 जो कहता है कानून के सामने सब बराबर है, और अनुच्छेद 15 कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये तो एकदम नींव है ना? एकदम सही कहा। ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारे कानून मतलब खड़े होते हैं। हाँ। अब अगर थोड़ा और स्पेसिफिक देखें हम्म। तो इंडियन पीनल कोड आईपीसी जिसे कहते हैं, उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई खास धाराएं हैं। जैसे? जैसे छेड़छाड़ के लिए है धारा 354, हम्म। फिर रेप के लिए 376 है, हम्म। और जो घरेलू हिंसा की बात आती है, पति या रिश्तेदारों की तरफ से क्रूरता, हम्म। उसके लिए भी आईपीसी में 498A है। अच्छा। पर इसके अलावा भी कुछ खास एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। हाँ, ये तो बहुत सुना है। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा कवर करता है या? नहीं नहीं, यही इसकी खास बात है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, हर तरह के शोषण को घरेलू हिंसा मानता है। अच्छा, ये बहुत जरूरी है जानना। बिल्कुल। और फिर ऑफिस वगैरह के लिए मतलब कार्यस्थल के लिए, हम्म। वहां पर यौन उत्पीड़न रोकथाम का पॉश एक्ट है 2013 का। पॉश एक्ट, हाँ। इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे, ये कैसे काम करता है? जरूर। देखिए, ये कानून आया विशाखा गाइडलाइंस के बाद, हम उस हाँ। पर भी आएंगे। हाँ हाँ। पर पॉश एक्ट कहता है कि हर कंपनी या संस्था जहां 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी मतलब आईसीसी बनानी ही होगी। अच्छा, एक समिति बनानी होगी। हाँ, जहां महिलाएं जाकर यौन उत्पीड़न से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ये तो हुई ऑफिस की बात। पारिवारिक मामलों में भी तो कुछ खास कानून हैं, जैसे दहेज वगैरह। हाँ बिल्कुल। एक तो है दहेज निषेध अधिनियम 1961 का। ये साफ कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। हम्म। फिर संपत्ति के अधिकार की बात करें तो 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ। हाँ, वो बेटियों के हक वाला। बिल्कुल। उससे बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बिल्कुल बराबर का हक मिला। ये बहुत मतलब ऐतिहासिक बदलाव था। सही कहा। और हाल में वो 3 तलाक पे भी तो कानून आया था। जी हाँ, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। इसने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी एक साथ 3 बार तलाक बोलकर शादी खत्म करने को उसको गैर कानूनी बना दिया। ठीक है, तो ये तो हुए सुरक्षा और बराबरी के कानून। काम की जगह पर मतलब वर्क प्लेस पर वेतन या दूसरी सुविधाओं को लेकर भी कुछ है? हाँ, 2 मुख्य कानून हैं यहाँ। एक तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर काम एक जैसा है तो महिलाओं और पुरुषों को सैलरी भी बराबर मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 वाला, जिसमें अभी हाल में बदलाव भी हुए हैं। हाँ, वो छुट्टियों वाला। हाँ, इसके तहत जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें अब 26 हफ्ते की स्वैतनिक छुट्टी मतलब पेड मैटरनिटी लीव मिलती है। 26 हफ्ते, काफी लंबा समय है। जी। ठीक है, तो कानून तो बहुत सारे हैं, पर अगर किसी को मान लीजिए जरूरत पड़ती है इन कानूनों को इस्तेमाल करने की, तो रास्ते क्या हैं, कहाँ जाएं? देखिए, कई रास्ते हैं। अगर कोई अपराध हुआ है तो सबसे पहला कदम तो है पुलिस के पास जाना। FIR दर्ज कराना। हाँ, नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। ये उनका अधिकार है। और पुलिस के अलावा? इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग है NCW, वहां ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं ncwapps.nic.in पर, या फिर ऑफलाइन भी। उनके हेल्पलाइन नंबर भी हैं। अच्छा। सोमवार से शुक्रवार ऑफिस टाइम में 011-2694-4480 और 2694-4483 पर संपर्क किया जा सकता है। और अगर किसी के पास वकील करने के पैसे ना हो तो? उसके लिए भी व्यवस्था है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के तहत जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है। ये बहुत अच्छी बात है। जी। और जैसा हमने पहले बात की, ऑफिस में अगर यौन उत्पीड़न का मामला है तो ICC में शिकायत करनी होती है। ठीक है, तो ये तो हुए कानूनी रास्ते, पर क्या सिर्फ कानूनी काफी हैं? मतलब अन्याय से बचाव के लिए और क्या किया जा सकता है? देखिए, कानून अपनी जगह बहुत जरूरी है, पर वो आधा ही काम है।
सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। जागरूकता मतलब लोगों को, खासकर महिलाओं को, अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए और समाज को भी संवेदनशील होना होगा। हाँ, ये बात तो है। कुछ एनजीओज ने बहुत अच्छा काम किया है इस पर, जैसे वो ब्रेक थ्रू का बेल बजाओ अभियान था। हाँ, सुना था मैंने। उसने लोगों को घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कितना प्रेरित किया। ये जागरूकता ही तो है। सही। और शायद खुद को सशक्त बनाना भी जरूरी है, जैसे आत्मरक्षा वगैरह। बिल्कुल। जैसा राष्ट्रपति मुर्मू जी ने भी इशारा किया था, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ। और उससे भी बढ़कर शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता। जब महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, कमाएंगी, तो वो ज्यादा मजबूत होंगी, अपने फैसले खुद ले पाएंगी। ये तो है। अच्छा, कुछ अदालती फैसलों ने भी तो इन कानूनों को मजबूती दी है ना? मील का पत्थर साबित हुए हो जैसे। निश्चित रूप से। 2 केस तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997 का मामला। हाँ, ये तो पॉश एक्ट से जुड़ा है शायद। बिल्कुल। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर बाद में पॉश कानून बना। अच्छा, तो ये नींव थी। हाँ। और दूसरा अहम मामला है शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का। ये 3 तलाक वाला। जी। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था। इन फैसलों ने महिलाओं के कानूनी हक को वाकई बहुत बल दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा और उनके बराबरी के हक के लिए एक काफी विस्तृत कानूनी ढांचा मौजूद है। हाँ, ढांचा तो है। और मदद लेने के रास्ते भी काफी हद तक साफ है। हाँ, रास्ते साफ हैं, ढांचा मजबूत है, लेकिन असली चुनौती है इन कानूनों को सही मायने में लागू करना, जमीन पर उतारना। मतलब कानून बन जाना एक बात है, पर उसका फायदा हर महिला तक पहुंचे, खासकर जो दूर दराज के इलाकों में हैं या जिन्हें जानकारी नहीं है, ये सुनिश्चित करना बिल्कुल अलग बात है। हाँ, कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन जिसे कहते हैं, बिल्कुल। जागरूकता फैलाना और कानूनों को संवेदनशीलता के साथ लागू करना, ये बहुत जरूरी है। सही कहा आपने। कानून और समाज की सोच दोनों को साथ मिलकर चलना होगा। जी। और शायद यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि ये जो कानूनी सुरक्षा है और जो समाज की कई बार गहरी जड़ें जमा चुकी सोच है, इनके बीच तालमेल कैसे बने, ताकि बराबरी सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि असल जिंदगी में दिखे।